Hello everyone, welcome back. Types of money में we have discussed about the fiat money and legal tender money in our previous video. Now in this video we are going to discuss the concept of fiduciary money. इससे पहले की वीडियोस में हमने fiat money, legal tender money, फुल बॉडीड मनी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था. फाइन. और ये जितनी भी मनीज थी दे एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द करेंसीज. ये क्या रिप्रेजेंट करते थे? स्पेसिफिक करेंसी को रिप्रेजेंट करते. जस्ट लाइक व्हाट लीगल टेंडर मनी या लीगल टेंडर करेंसी या फियाट करेंसी, तो हम किसको बोलेंगे? हमारे यहाँ जितने भी नोट्स सर्कुलेशन में, वेदर इट इज ऑफ 2000, 500, 100 रुपीज, 200 रुपीज, ये सारे नोट जो हैं लीगल टेंडर है. ये लीगल टेंडर करेंसी होती है. और लीगल टेंडर करेंसी क्या होती हैं? जो आपके डेब्ट्स के रीपेमेंट के लिए यूज हो जाएं, ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. फियाट करेंसी भी वही जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखी है और अथॉरिटी के ऑर्डर से ही वो मार्केट के अंदर क्या होता है? सर्कुलेशन में हो. तो अनलाइक दीज करेंसीज, फिड्यूशियरी मनी इज नॉट अ करेंसी. ठीक है. ये इस टाइप की पेपर करेंसी या मेटेलिक करेंसी या कॉइन्स इस टाइप की करेंसी नहीं होती. इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. ये मनी होता है. अच्छा, मनी होता है. मनी का डेफिनेशन क्या हमने डिस्कस की थी? इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेबल. अगर एक्सेप्टेबल है तो ये अल्टीमेटली क्या है? मनी है. फिर भले आप गुड्स के बदले में गुड्स दो तो गुड्स ही मनी बन जाएगी, गुड्स के बदले में मेटल दो तो मेटल मनी बन जाएगा, गुड्स के बदले में पेपर करेंसी दो तो पेपर करेंसी विल बिकम द मनी. तो इन द सेम वे फिड्यूशियरी मनी इज ऑल्सो अ मनी बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. एक्सेप्टेबल है बट इट इज नॉट अ करेंसी. करेंसी के टाइप में एक्सेप्टेबल नहीं होता. अच्छा, इट इज एक्सेप्टेबल ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ पेयर एंड पेई. दोनों के म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर ये एक्सेप्टेबल है, नॉट बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के, और जस्ट लाइक फियाट करेंसी, ये ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं होता. फियाट करेंसी क्या? जो गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये चलेगी. और लीगल टेंडर क्या? कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये पनिशेबल ऑफेंस है. मींस इंडिया के अंदर आपको इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. ये अगर नहीं करोगे तो पनिशेबल ऑफेंस है. यहां पर जो फिड्यूशियरी मनी होती है इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर ये एक्सेप्टेबल नहीं होती. ये देने वाले और लेने वाले के म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होती है. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि लेने वाला शायद इसको मना भी कर सकता है कि भाई मैं नहीं लूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सब ग्राउंड्स. ठीक है ना. ऐसे डिनाई तो नहीं कर सकता कि नहीं भाई चेक नहीं, लेकिन मना कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राउंड. कुछ ग्राउंड के ऊपर मना कर सकता है. देखिए, सबसे पहले इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है चेक्स. जो बैंक में चेक के थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो वो चेक जो होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड होता है. लेट्स सपोज यहां पर दो पार्टीज हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 1 लाख रुपीस का चेक दिया. ठीक है. अच्छा, अब देखिए चेक दो टाइप के होते हैं. एक तो बेयरर चेक होता है और एक क्रॉस चेक होता है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस चेक. ठीक है. अब ये क्या होता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चेक दिया. मिस्टर वाई ये चेक इसलिए ले रहा है बिकॉज ही ट्रस्ट्स मिस्टर एक्स, है ना. दूसरी बात, चेक लेने के लिए मिस्टर वाई का एक अकाउंट होना चाहिए. ठीक है. मिस्टर एक्स का तो अकाउंट हो गया नेचुरली, जब वो चेक दे रहा है तो उसका अकाउंट है, तभी तो आपको वो चेक दे रहा है. ठीक है. और मिस्टर वाई का भी बेसिकली एक अकाउंट होना चाहिए. दूसरी बात ये कि मिस्टर वाई का एक डिफॉल्ट अजम्पशन है कि ये चेक मिस्टर एक्स जो दे रहा है ये चेक मेरा क्लियर हो जाएगा और मिस्टर एक्स के अकाउंट में 1 लाख रुपीज या मोर देन 1 लाख रुपीज अवेलेबल होंगे, सो दैट दिस चेक विल बी ऑनर्ड ऑन लेटर डेट. जो भी 1-2 दिन बाद की जो भी डेट है उस पर ये कि आज ही की डेट पर भले क्या होगा, ये ऑनर हो जाएगा, मींस क्लियर हो जाएगा. ये इसका बेसिक अजम्पशन होता है और ये दोनों के म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर अल्टीमेटली चलता है. ठीक, फाइन. अब मैं जो कह रहा था कि इसके अंदर इंकार करने का जो आता है, उसमें डिनाई करने का जो पॉइंट आता है वो इसलिए होता है कि भाई मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कहा कि मैं आपको चेक के थ्रू पेमेंट करूंगा. तो हो सकता है वो मना कर दे कि नहीं, चेक के थ्रू पेमेंट नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मेरा कोई बैंक अकाउंट ही अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपको मुझे कैश के थ्रू ही पेमेंट करना पड़ेगा. तो इस केस पर वो डिनाई कर सकता है. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मोड ऑफ पेमेंट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि भाई किसी स्कूल में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि भाई वी विल रिसीव द पेमेंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट ओनली, नॉट थ्रू चेक, या वी विल रिसीव पेमेंट थ्रू चेक्स ओनली.
तो अगर वो बोल रहे हैं कि चेक के थ्रू, या हम चेक के थ्रू रिसीव ना करेंगे और बैंक ड्राफ्ट के थ्रू रिसीव करेंगे, है ना। अब अच्छा, बैंक ड्राफ्ट और चेक में क्या फर्क होता है? चेक बाउंस हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक ड्राफ्ट में इनिशियली पेमेंट डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो उन्होंने एक मोड ऑफ पेमेंट बना दिया। तो किसी बेसिक ग्राउंड के ऊपर पेई जो होता है, जिसको पेमेंट रिसीव करना है, वो उसके लिए इंकार भी कर सकता है ऑन सम ग्राउंड, ठीक है ना। अदरवाइज जनरली तो कोई इंकार नहीं करता, उसके अंदर किसी ग्राउंड के ऊपर वो क्या कर सकता है, उसको इंकार कर सकता है। तो फिड्यूशियरी मनी फाइनली ये होती है जो म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर चलती है, नॉट बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर सर्कुलेशन में होती है। और पब्लिक जो होती है वो उसको एक्सेप्ट इसलिए करती है क्योंकि उसको देने वाले के ऊपर ट्रस्ट है कि उसके अकाउंट में इतना मनी होगा जो मुझे अल्टीमेटली 1 से 2 दिन के बाद में रिसीव हो जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिड्यूशियरी मनी, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? चेक है। तो अब आपको फिड्यूशियरी मनी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।